कहते हैं, ये एक नाभि चक्र है। इसे लोग मणिपुर चक्र भी कहते हैं, नाभि चक्र या मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र बराबर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में इस जगह पे है और इससे जो प्लेक्सस चलता है उसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं अंग्रेजी में। ये चक्र आपके पीठ के रीढ़ के हड्डी में रहता है, लेकिन प्लेक्सस तो सामने होता है, वो पीठ के रीढ़ के हड्डी के बाहर होता है प्लेक्सस, ये ग्रोस। और जो सूक्ष्म चक्र है वो आपके हड्डी के अंदर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जिसको कि हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके अंदर होता है। तो ये जो चक्र है, जो सोलर प्लेक्सस है, इसी से हमारे पेट के सारे जो कुछ भी ऑर्गन्स हैं वो चलते हैं। इसके अलावा एक चक्र आप देखते हैं जो कि इसी चक्र से निकल के चारों तरफ घूमता है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और इस चक्र में 6 पंखुड़ियां होती हैं। इस पे श्री ब्रह्मदेव का वास है और सरस्वती उनकी शक्ति है। जो नाभि चक्र है उसमें श्री विष्णु का वास है और लक्ष्मी जी उनकी शक्ति है। अब समझ लीजिए कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है, हो सकता है उसके नाभि चक्र खराब है। नाभि चक्र के खराबी से अपने देश का ही नाभि चक्र खराब है, इसलिए यहाँ गरीबी ज़्यादा है। आप लक्ष्मी जी की अनेक पूजा कर लीजिए, दुनिया भर के आप कर लीजिए काम, लेकिन आपको फायदा नहीं हो सकता जब तक आपका नाभि चक्र ठीक नहीं होगा, आपकी हालत ठीक नहीं होगी। लेकिन लक्ष्मी जी का मतलब पैसा वाला नहीं होता है, या आप बार बार अनेक बार अच्छे साफ तरीके से समझिए। आज सिर्फ मैं इन 2 चक्रों के बारे में बता करके और ध्यान करवाऊंगी, कल बाकी के बताऊंगी। सिर्फ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये कल्पना नहीं, ये साक्षात है, वास्तविकता। क्योंकि नाभि चक्र जो है ये धर्म की स्थापना करता है हमारे अंदर। मनुष्य के 10 धर्म हैं, वो होने चाहिए। अगर मनुष्य के 10 धर्मों में से वो टूट जाता है तो वो फिर सहयोग के लिए उपयोगी नहीं, उसके धर्म बांधने पड़ते हैं, उसकी जागृति नहीं हो सकती। ये 10 धर्म हैं, ये हमारे अंदर मिनिमम होने चाहिए। जब वो होते हैं तभी आदमी धर्मातीत हो सकता है। लक्ष्मी जी एक स्त्री स्वरूप आप दिखाई गई। स्त्री स्वरूप का मतलब है माता हृदय होना चाहिए, जिस आदमी के पास पैसा है। लक्ष्मीपति उसे कहना चाहिए जो स्वयं अत्यंत सहृदय हो और जिसके अंदर मातृत्व हो सबके प्रति। दूसरे, लक्ष्मी जी एक कमल पे खड़ी हुई हैं हल्के से, अर्थात जिस आदमी के पास, जिसे कहना चाहिए जो लक्ष्मीपति है, उसमें इतना हल्कापन होना चाहिए अपने बारे में, इतनी सादगी होनी चाहिए कि वो एक कमल पे भी खड़ा हो सकता है। हम देखते हैं जरा सा किसी के पास पैसा हो जाता है, उसको इतना घमंड होता है कि वो मुझसे कहेगा, माता जी देखो मेरे को तो पार तो होने का है, लेकिन मैं सबके बीच में वहां आपके हॉल में नहीं आ सकता, आपको मेरे घर आना होगा। मैंने क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा हो, आप सबके साथ बैठ नहीं सकते। ऐसे आदमी में जरा सा भी घमंड नहीं होना चाहिए, इतना सा भी घमंड नहीं होना चाहिए, तभी वो लक्ष्मीपति है। अगर उसको पैसे का घमंड हुआ तो वो फिर बर्बाद, फिर वो क्या पैसे वाला हुआ। अगर वो असली पैसे वाला है, जिसके पास अपनी ही चीज होती है, उसको कभी किसी चीज का घमंड नहीं हो सकता। किसी दूसरे की मारी हुई चीज होगी तभी वो घमंड करता होगा, या उसके पास अभी बहुत कमी है इसीलिए उसका घमंड होता है। जब वो पूरे पूरा होता है उसको कभी नहीं घमंड होता। क्या हम लोग अपने नाक, आंख, कान का कभी घमंड करते फिरते? उसके दोनों हाथों में, लक्ष्मी जी के दोनों हाथों में कमल हैं, गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग के कमल खिले हुए हैं, मतलब ये है कि जो लक्ष्मीपति हो उसका हृदय इन कमलों जैसा
खुला होना चाहिए, खुले दिल का आदमी होना चाहिए। कोई आया उस पर भौंकने लग जाए, वो लक्ष्मीपति कैसा? वो तो कुत्ता हुआ, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। कमल के जैसे जिसकी सुरभि सारे संसार में फैली हुई हो, पता हो एक लक्ष्मीपति यहाँ रहते हैं, लोग सर झुकाएं उसके आगे अपने आप से, क्या हाँ ये आदमी है ना, इसको चढ़ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं चढ़ सकती। ये पैसे वाले हैं, ये लक्ष्मीपति नहीं। इनके पीठ पीछे लोग कहते हैं अरे वो बड़ा दारूबाज है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, वो काला बाजार है, फलाना है, ठिकाना है, सब ऐसे बात करते। कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई ग्रेस नहीं, कोई उसमें ब्यूटी नहीं। ऐसे एक आध होते हैं। मैं जहाँ पैदा हुई थी वहाँ एक थे हमारे यहाँ, उनको कहते थे डी लक्ष्मी नारायण करके, एक बड़े रईस आदमी थे, उनको आप लक्ष्मीपति कह सकते। अत्यंत निगर्वी आदमी थे वो, बहुत ही सरल, बच्चों जैसा उनका स्वभाव था। पर ऐसे अनेक अनेक देखे मैंने, बहुत कम ऐसे होते हैं। और कमल के जैसा उनका घर होना चाहिए, सुंदर गुलाबी, जिसमें हृदय की गुलाबीपन हो, हृदय का खिंचाव हो, लोगों को स्वीकार्य हो, सबका वहाँ आना हो। गूंगे जैसे प्राणी को भी कमल अपने यहाँ स्थान देते हैं और उसको कंफर्टेबल और बिल्कुल आराम से सुलाते हैं। उसमें कोजीनेस होती है कमल की, उसके हृदय की वो कोमलता होनी चाहिए। ऐसे आपने देखे हैं क्या? कोई एक आध दिख जाए तो मुझे आके बताना। बहुत मुश्किल से पैसा आया और गधे बन गए, कुछ नहीं हुआ तो शराब पिया, नहीं तो जुआ खेले। क्या आदमी की बुद्धि है कि क्या? उसके पास पैसा आया, उसकी बुद्धि हमेशा उल्टी तरफ जाती। घोड़े से भी बदतर बुद्धि है आदमी की। सोच सोच के आश्चर्य लगता है। कभी भी सुबुद्धि नहीं आती उसको पैसे से। ऐसा पैसा किस काम का? वही पैसा काम का है जिससे मनुष्य में सुबुद्धि आए, उसका धर्म जागृत हो। परमात्मा इसलिए आपको ज्यादा पैसा देते हैं कि आपके हाथ से धर्म कार्य हो, संसार का भला हो। धर्म का और पैसे का बड़ा नजदीकी संबंध है, मैं आपसे बताती हूँ, आप विश्वास करें या न करें। कल ही मैंने बताया था कि मैं किसी के घर गई थी, उन्होंने बताया माता जी आप जरूर आना, यहाँ बहुत जरूरी काम है, बहुत रईस लोग हैं, ये हैं वो है। मैंने कहा देखो भाई मेरे को कुछ समझता नहीं रईस ऐसी, तुम कहते तो मैं चलती हूँ, रस्ते में है बहुत काम है। गई जैसे पैर रखते मैंने कहा इस घर पे बड़ा भारी सांप है, तुम कुछ भी कहो रईस हो चाहे। कहे कैसे? मैंने घर शापित। उनके घर में जाके देखा कि दो उनके लड़के हैं, जवान लड़के हैं, और वो पूरी समय कुर्सी पे ही बैठे हुए हैं, उनके पैर ऐसे हाथ ऐसे, ना वो सो सकते हैं, जब से पैदा हुए तब से ऐसे ही। क्या करने का उस पैसे? आप क्या हाथी लेकर आप घूमिएगा? आपके दोनों बच्चे तो ऐसे हो गए। और बाहर ही मुझे लगा कि ये घर शापित, शाप हो जाता है पैसे का। अगर आपने पैसे का कमाना, उसका व्यय, सब में धर्म की व्यवस्था नहीं रखी, ऐसे ही अनेक घर शापित होते हैं। किसी की पत्नी देखो तो पागल हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी के कुछ हो गया। कोई कहता हमारे घर बच्चा नहीं हुआ, कोई कहता कुछ हो जाता है, कोई कुछ होता है। बच्चा नहीं होना कोई शाप नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर उसका असर आता है वो शाप। इसलिए धर्म और पैसे का बड़ा संबंध है।